अब अग्नि ने क्या कर दिया, वायु को दे दिया, अपने पास नहीं रखा। तो इसी तरह से हमारे पास भी जो भगवान का दिया हुआ है उसका कुछ ना कुछ करते रहें। तो इसमें क्या कहा, परोपकाराय फलंती वृक्षः, अर्थात जो सृष्टि के परमात्मा के द्वारा सृष्टि बनाई गई है वृक्ष आदि, वो हम सबको क्या कह रहे हैं, निष्काम भाव से फल दे रहे हैं, परोपकार के लिए, आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। तो ये हमें सीखना चाहिए प्रकृति से। क्या चाहिए, प्रकृति से हमें स्वार्थ तो करना, स्वार्थ नहीं, स्वार्थ करना चाहिए। अब स्वार्थ करना, इसको समझो, स्वार्थ करना चाहिए लेकिन अपस्वार्थ नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, मुझे भी भोजन मिले और इसे भी मिले, ये आपका स्वार्थ हो गया। मुझे मिले, ये क्या है, स्वार्थ है। क्यों साहब, यहाँ आए हैं स्वार्थ के लिए आए हैं। हे प्रभु, मुझे शांति मिले, मैं तुझे प्राप्त हूँ, ठीक है, तो ये स्वार्थ है। स्वार्थ गलत नहीं है, लेकिन अपस्वार्थ हो जाएगा कि इसका फल मुझे ही मिले, राणा जी को नहीं मिले, इसका फल मुझे ही मिला, इनको नहीं मिले, इसका फल आपको, मुझे ही मिले, इनको नहीं मिले, ये क्या हो गया, अपस्वार्थ हो गया। ये क्या हो गया, नहीं प्रभु, सर्वे भवन सुखिना, अभी हमने बोला सबको मिले, ये क्या है, स्वार्थ है। तो स्वार्थ से ही संसार चल रहा है, स्वार्थ से क्या चल रहा है, लेकिन जहाँ अपस्वार्थ हो जाएगा वहां फिर लड़ाई झगड़े। तो अपस्वार्थ नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात हमें याद रखनी है। तो और परोपकाराय फलंती वृक्षा, ये जो है परोपकार के लिए काम कर रहे हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं। दूसरा का परोपकाराय वहंती नदः, अर्थात नदी जो है ना वो परोपकार के लिए बहती है। किसके लिए बहती है, परोपकार के लिए नदी बहती है, ठीक है। नदी बह रही है, उसका कोई स्वार्थ है नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। सब लोग देखिए उसमें स्नान कर रहे हैं, जल ले रहे हैं, सिंचाई पी रहे हैं और फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, जंगलों के लिए सींच रही है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो देखिए दूसरा आया परोपकाराय दोहंती गावः, अर्थात गायें जो होती है ना वो भी परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। परोपकार के लिए गाय क्या कर रही है, दूध दे रही है संसार के लिए। फिर एक बहुत सुंदर बात कही भगवान ने, परमात्मा ने, परोपकाराय मिदम शरीरम, अंत में क्या कहा, परोपकाराय मिदम शरीरम, हे जो शरीर मुझे मिला है, जो शरीर मुझे मिला है, परोपकाराय मिदम मिला है, शरीरम शरीर, परोपकार करने के लिए। यह शरीर जो मुझे मिला है ये किसके लिए मिला है, परोपकार करने के लिए। किसके लिए मिला है, परोपकार करने के। अच्छा, ये भावना हमारी पूरे विश्व में जागृत हो जाए, पूरे विश्व में सभी मानवों की, तो बताओ लड़ाई झगड़े अपस्वार्थ कुछ रहेगा, नहीं, कुछ नहीं रहेगा भैया। इदन्नमम, तेरा तुझको मेरा। मैंने आज 4 घंटे काम किया, मेरे 200 रुपए हो गए भैया, मुझे दे दो, है ना ये। और मालिक, हाँ भाई तुमने काम किया, लीजिए पकड़िए। ये प्रेमवत व्यवहार जब मालिक और नौकर का हो जाए तो कल्याण है, आनंद है, फिर कहीं लड़ाई झगड़े है ही नहीं। लड़ाई झगड़े कहाँ है, मेरा मुझको, मेरा मुझको और तेरा मुझको, तो वहाँ क्या है, लड़ाई है, मेरा मुझको तेरा मुझको, फिर क्या लड़ाई तो शुरू होगी साहब। तो यही लड़ाई का कारण है। यज्ञ हमें, वेद हमें यही सिखाता है कि हे मानव, तुझे जो वेद ज्ञान मिला है उस वेद ज्ञान से तू क्या कर, अपने विचारों को पवित्र बना। क्या कर, अपने विचारों को पवित्र बना। कैसा बना, सद विचारो अस्मान सत्पुरुषम करोति, जिस मनुष्य के अंदर सद विचार नहीं होंगे वो सद मनुष्य बन ही नहीं सकता। इसलिए कहा सद विचारो, सद विचार के द्वारा ही अस्मान सत्पुरुष करोति, सद विचार के द्वारा ही एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा इंसान बन सकता है। जब तक विचार सही नहीं होंगे तब तक अच्छा इंसान बने। अच्छा, इंसान तो सभी हैं, जो आतंकवादी वो क्या इंसान नहीं है, जो उग्रवादी वो भी इंसान नहीं है, जो बलात्कारी है वो भी इंसान नहीं है, लेकिन उसको हम अच्छा, और थाने में ले जाकर पुलिस क्या करती है, पिटाई करती है, दंड का
तो यही ये यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि भाई इसके भी दो आंखें, हमारे भी दो आंखें। बदला क्या? तो बदला हमारे विचार, हमारा मन। उसका मन कैसा हो गया? बुद्धियों से जुड़ गया, नहीं, उसका मन जो है वो इंद्रियों से जुड़ गया, इंद्रियों से जुड़ गया। इंद्रियां सुख चाहती हैं, इंद्रियों से जुड़ गया, मन विकृत हो गया। और मन जो है वो सात्विक बुद्धि से जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। उन सारी चीज़ों से मैं छूट जाऊंगा। तो बस इतनी सी बात हमें जाननी है। हमें स्वार्थ करते हुए, हे प्रभु मुझे भी भोजन मिले, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे, मैं भी स्वस्थ रहूं, और संसार के सब नर नारी सुख रहे। अभी हमने ये प्रार्थना पढ़ी थी, सर्वे भवन सुखिना, है ना? ये कहा था अभी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ये भावना हमारी अगर संसार में जागृत हो जाए ना, सब आनंद आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा नहीं, आनंद आ जाएगा। यही हमें यज्ञ सिखाता है, यही हमें यज्ञ सिखाता है, यही हमें वैदिक जो परंपरा हमारी ऋषियों की परंपरा रही है, सत्पुरुषों की परंपरा रही है, यही सब हमें सिखाती है। अपने को अच्छा बनाना और अपने के द्वारा जितना परोपकार हो सके वो करना, यही जो है मानव का कर्तव्य है, चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। बोले यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, ईश्वर देव दयानंद की।